पहलगाम आतंकी हमले का आज पूरा 1 महीना बीत गया है और भारत ने कड़े स्ट्राइक्स पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किए हैं। और आज प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे, वहां नाल एयरबेस पे उन्होंने एयरफोर्स के जवानों और अधिकारियों से बात की, उनके शौर्य को सलाम किया, क्योंकि राजस्थान का नाल एयरबेस जो है वो पाकिस्तान की सीमा से लगता है और पाकिस्तान ने उस एयरबेस पर हमले की भी कोशिश की थी, हालांकि उन सबको विफल कर दिया गया था। आज फिर से प्रधानमंत्री ने दोहराया है कि पाकिस्तान अगर आतंक की फैक्ट्री बंद नहीं करेगा तो उसे भूखों मरने के लिए विवश होना पड़ेगा। और ये भी कहा है कि आपकी अर्थव्यवस्था भी खराब होगी, क्योंकि दुनिया भर में भारतीय प्रतिनिधिमंडल घूम रहा है और आपको विदेशों से जो भीख मिलती है उसको भी रोकने का भारत प्रयास करेगा। सीधा सीधा पहलगाम हमले का जब 1 महीना आज पूरा हुआ है, उस मौके पर राजस्थान यानी सीमाई क्षेत्र में जाकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ललकारा है, कहा है सुधर जाओ नहीं तो बहुत कड़ा दंड भुगतना होगा। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी बीकानेर की यात्रा के दौरान पाकिस्तान से लगती हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी तो दी ही, साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सौगातों की शुरुआत कर उनका शिलान्यास भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का आज शुरुआत की और कहा कि आने वाले कुछ सालों में इनकी संख्या को बढ़ाकर 500 तक कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने पेयजल के साथ साथ विद्युत, सड़क, रेल सहित तमाम बड़ी क्षेत्रों में योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी की इस ओर से साफ कर दिया गया कि यदि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बेहतरीन होगा, कनेक्टिविटी यदि बेहतरीन होगी तो इसका फायदा समूचे देश के साथ साथ युवाओं को भी मिलेगा और इसी को लेकर सरकार आगे भी काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आज साफ तौर पर एक बात कह दी गई है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का ट्रेड अब आगे नहीं किया जाएगा, यानी कि उन्होंने हिंदुस्तान में ही बनने वाली चीजों के बारे में प्रमोट करने के लिए अपनी बात रखी है। श्री वत्सन, बीकानेर, न्यूज़ 24। नक्सल विरोधी राष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी अनिल परब ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी एमएनएस के साथ आने के लिए सकारात्मक है। अब फैसला राज ठाकरे को लेना है। उद्धव ठाकरे ने पहले ही कहा है कि वो एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं, वो सारी पुरानी बातों को भुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों के हित में फैसला राज ठाकरे को लेना पड़ेगा और इसके लिए अब ये पूरा मामला हमने राज ठाकरे पर छोड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि ये बयान ऐसे समय में क्यों आया है जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब पूरा फोकस बीजेपी का यमुना की सफाई को लेकर है और इस बाबत समय समय पर कई बैठकें होती रहती हैं। और आज गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक ली। उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक हुई है, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रही। सफाई के लिए कदमों को लेकर इसमें बात की गई है। बताया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में यमुना की सफाई और उसके रिजुविनेशन को लेकर हाई लेवल मीटिंग उन्होंने की। लगभग 1.5 घंटे ये मीटिंग चली। इस बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहे। इस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत यमुना से जुड़े विभागों के मंत्रियों के अलावा सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए। फरवरी में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यमुना सफाई पर विशेष फोकस रहा और इसकी समीक्षा सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर और गृह मंत्रालय कर रहा है। मानसून से पहले इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, क्योंकि अगले कुछ महीनों में यमुना में पानी सबसे अधिक होता है, लेकिन बाकी समय में कैसे यमुना को पूरी तरह पुनर्जीवित किया जाए, ये सबसे बड़ी चिंता है, जिसको लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़। मुंबई के मीठी नदी सफाई परियोजना के मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। इस सफाई परियोजना के घोटाले की जांच मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रही थी और इसी जांच के आधार पर ईडी ने भी ECIR दर्ज कर लिया है। ईडी की इस एंट्री के बाद अब बीएमसी अधिकारी, ठेकेदार और मिडलमैन की मुसीबत बनना तय है। बता दें कि मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग मीठी नदी सफाई परियोजना में हुए 65 करोड़ के घोटाले की जांच कर रही है। अब तक जांच में यह पता चला है कि टेंडर देने से पहले और उसके बाद बीएमसी के इंजीनियर्स ने ये कभी जांच ही नहीं की कि वास्तव में मीठी नदी में कितनी गाद मौजूद है और उसे हटाने के लिए कितना समय लगेगा।
2019 से 2025 तक मीठी नदी में गाद का कोई अधिकृत माप ही नहीं किया गया। ये जिम्मेदारी बीएमसी के अधिकारियों की थी, लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय मिडलमैन और ठेकेदारों के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया। फर्जी तस्वीरें और दस्तावेज के सहारे ये दिखाया गया कि गाद ज़्यादा निकाली गई है और बीएमसी से बड़ी रकम वसूली गई। मीठी नदी मुंबई के बीचों बीच बहती है और पहली बार सुर्खियों में साल 2005 में आई थी, जब मुंबई में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी। जांच में पता चला था कि मीठी नदी की सफाई सही से नहीं हुई थी, इसलिए मुंबई में बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे। तभी से मीठी नदी अक्सर सुर्खियों में रहती है और इसकी सफाई परियोजना में आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। आतंकवादी संगठनों को किस तरह से खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी के कई ठिकानों पे भारत ने हमला किया था और उधर से पाकिस्तान की तरफ से तुर्की ड्रोन को भेजा गया था, जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत में आए थे और भारत ने उसे मार गिराया था। और वैसे ही ड्रोन कोलकाता के यहाँ पे करीबन जो महेश तला इलाका है और यहाँ जो बजबज दक्षिण 24 परगना का इलाका है, वहाँ पे 7 से 8 ऐसे आकाश में ड्रोन देखे गए। इस पूरे मामले की जब यहाँ पे कोलकाता में हिस्टिंग थाने को पता चला तो वो पूरी तरह से यहाँ पे इंक्वायरी जांच कर रही है कि आखिर ये ड्रोन कहाँ से है। लाल बाजार मुख्यालय पूरी तरह से देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्ट विलियम जो सेना का जो मुख्यालय है और किस तरह से आखिर ऐसे ड्रोन ये कहाँ से आए, ये सब विषय का जांच किया जा रहा है। तो अब इन ड्रोन के बारे में पता चलाया जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ये ड्रोन कहाँ से आए और ये ड्रोन के उड़ाने का मकसद क्या है। पुलिस इन सब चीजों की भी जाँच कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। महाराष्ट्र के धुलिया में कैश रूम कांड सामने आया है। महाराष्ट्र विधिमंडल के विधायकों की अनुमान समिति के अध्यक्ष और शिवसेना शिंदे गुट के जालना के विधायक अर्जुन खोतकर के पीए के एक रूम से जांच एजेंसियों ने 1 करोड़ 84 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। दरअसल विधिमंडल विधायकों की अनुमान समिति विकास कार्यों की जांच करने के लिए धुले शहर पर थी। उसी वक्त ये पीए सरकारी गेस्ट हाउस के रूम नंबर 102 में रुका था। पूर्व विधायक अनिल गोटे को खबर मिली कि इस रूम में करोड़ों की कैश रखी गई है। अनिल गोटे फिर वो उस रूम के बाहर पहुंचे और वो दरवाजा खोलने की मांग की, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसके बाद शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और पूरे रूम को घेर लिया। इसके बाद पूर्व विधायक अनिल गोटे ने जांच एजेंसियों को कॉल किया, लेकिन 4 घंटे तक कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। इसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियों के लोग वहां पर पहुंचे, रूम का ताला तोड़ा तो उसके अंदर 1 करोड़ 84 लाख रुपए की कैश वहां पर बरामद हुई। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के शात्रू इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घने जंगलों के बीचों बीच घेर लिया है। दरअसल सुरक्षा बलों को पुख्ता इनपुट मिला था कि किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है और उसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से घने जंगलों के बीचों बीच बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। जो आतंकी जंगल में छिपे हुए थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से गिर चुके हैं, आतंकियों की ओर से फायरिंग की जाती है, लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट थे। उन्होंने जवाबी फायरिंग की। अभी भी जो मुठभेड़ है वो चल रही है। आपको बता दें कि सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो 3 से 4 आतंकी शात्रू इलाके में मौजूद हैं, वो जैश-ए-मोहम्मद के हो सकते हैं और इनमें खूंखार आतंकी सैफुल्ला भी हो सकता है। लेकिन ये जो आतंकी हैं, हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बचने के लिए जंगल में छिपे हुए थे, क्योंकि जंगल में कई हाइडआउट्स हैं। हाइडआउट्स कहा जाता है उन गुफाओं को जिनमें आतंकी छिपे रहते हैं, ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सकें। लेकिन आतंकियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चुन चुनकर हमारे बहादुर जवान इन आतंकियों को ढेर कर देंगे। कैमरामैन बालकृष्ण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। एनसीपी नेता राजेंद्र हगवाने की बहू वैष्णवी के आत्महत्या ने सभी को झकझोर के रख दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने एनसीपी नेता के बेटे, पत्नी और बेटी को जो है आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि ससुर और देवर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ससुर राजेंद्र हगवाने अजीत पवार गुट के नेता हैं। वैष्णवी की शादी में खुद अजीत पवार मौजूद थे। आत्महत्या का मामला तूल पकड़ने के बाद पार्टी ने राजेंद्र को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वैष्णवी के परिवार वालों की माने तो बेटी ने आत्महत्या नहीं, बल्कि उसकी जो है हत्या की गई है। उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई गई है। बावजूद इसके जांच जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जो है
हत्या के एंगल की जांच जो है वो कर रही है और एनसीपी नेता राजेंद्र हगवाने और उनके बेटे की तलाश भी जो है पुलिस की ओर से की जा रही है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। न्यूज़ 24 आज हिस्सा बना है भारतीय सेना के जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का। आज हम मौजूद हैं 11,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे भारतीय सेना के ये जवान दुश्मन को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देते हैं। यहाँ पर खतरा, चुनौती कदम कदम पर होती है, क्योंकि सामने पीओके का इलाका है। ये पीओके का वो इलाका है जो बदनाम है आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के लिए। जवानों की संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, नगे वेपन, और आप देखिए कि अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं। मकसद इन जवानों का यही है कि दुश्मन को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देना है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान हैं, उनकी संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा जो है वो किया गया है। लगातार जवान जो हैं वो सरहद पर पेट्रोलिंग करते हैं। मकसद इनका यही है कि आतंकियों को घुसपैठ में कामयाब नहीं होने देना है, और यही वो जवान है जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में सुख चैन से रह पाते हैं। कैमरामैन बालकृष्ण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 LOC पुंछ। भोपाल के बाद अब इंदौर में भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। इंदौर में शूटिंग अकादमी के कोच मोहसिन खान को पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में हिंदू संगठनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि इंदौर में शूटिंग अकादमी में जो शूटिंग के लिए आई हुई जो छात्राएं थीं, उनके साथ एक शिकायत दर्ज की है एक छात्रा ने कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई और एक ड्रीम ओलंपिक शूटिंग अकादमी में ये छात्रा कोचिंग ले रही थी और इसी दौरान उसने ये आरोप लगाए हैं कि उसके साथ जो कोच है मोहसिन खान नाम के, उसने छेड़छाड़ किया है। इसके बाद मोहसिन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां पुलिस ने जांच में लिया है, साथ ही जो धाराएं लगाई हैं उसके अलावा जो वीडियो और चैट के आधार पर भी इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और पूरा डेटा खंगाला जा रहा है आरोपी मोहसिन खान का, क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, एक नहीं बल्कि उस शूटिंग अकादमी में ऐसी कई जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर पहुँची थीं और आरोप यही है हिंदू संगठनों का कि उनके साथ भी इसी तरह से शोषण किया गया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ रुपेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। पाकिस्तान की ओर से जब युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया तो पाकिस्तान को हमारे बहादुर जवानों ने उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया। आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन बीएसएफ ने लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये इलाका है पाकिस्तान का शकरगढ़ का इलाका। शकरगढ़ बदनाम है आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप के लिए, आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के लिए। आप देखिए सामने आपको ये पाकिस्तान का टावर दिख रहा है, इसके ठीक बगल में आपको एक पाकिस्तान का बंकर दिख रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान के कई बंकर थे, कई टावर थे, कई पोस्टें थी, वो तबाह हो चुकी हैं। टावर पर आप देखिए झंडा टेढ़ा है, लेकिन हिम्मत नहीं पाकिस्तानी रेंजर जुटा पा रहे इसे सीधा करने की। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो यहाँ पर आपको बंकर दिख रहा है उसमें भी कोई भी पाकिस्तानी रेंजर नहीं है। अब आप देखिए कि कैसे जो बीएसएफ के जवान हैं अभी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। एडी गन है, निशाना है सामने पाकिस्तान की वो पोस्ट, पाकिस्तान के बंकर, पाकिस्तान के टावर। यानी अगर अभी दोबारा हिमाकत पाकिस्तान करता है, एक गोली से एक बंकर का काम तमाम किया जाए। कैमरामैन अनिल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। यूपी के मुरादाबाद से एक वीडियो हैरान कर देने वाला सामने आया है। एक शख्स चलते चलते सड़क पर गिरा, हुई मौत। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद। दरअसल मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके के रहने वाले रेहान कुरैशी दोपहर लगभग 1 बजे घर से खाना खाने के बाद दुकान के लिए निकले थे। चंद कदम की दूरी पर सड़क पर चलते चलते लड़खड़ाकर गिर गए। घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। युवक रोज की तरह खाना खाने के बाद घर से दुकान के लिए निकला था। युवक गिरते गिरते आसपास के लोगों ने देखा तो परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने प्राइवेट क्लिनिक लेकर वहां डॉक्टर ने रेफर कर दिया। हायर सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं रेहान कुरैशी की 7 महीने पहले शादी हुई थी। रेहान की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेहान के परिजनों ने बताया कि रेहान की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। सपा नेता व बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को 45 दिन बाद मिली जमानत। 754 करोड़ की धोखाधड़ी में किया गया था गिरफ्तार।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 45 दिन बाद पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को मिली जमानत। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने विनय शंकर तिवारी को लखनऊ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इन पर बैंक ऑफ इंडिया से क्लस्टर से 754 करोड़ की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। ईडी का आरोप है कि बैंक से लिए गए लोन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़प लिया गया, पैसे का दुरुपयोग किया गया। विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस जनरल मैनेजर अजीत पांडे को भी महाराजगंज से अरेस्ट किया गया था। यहाँ आपको ये भी बता दें, अजीत पांडे विनय शंकर तिवारी के रिश्तेदार हैं। अजीत पांडे को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का आकाश तीरी ड्रोन ने पाकिस्तानी सेना को घुटने पर लाकर रख दिया था। अब भारतीय सेना एक और रक्षा कवच बनाने जा रही है। जी आपको बता दें, इसका नाम है भारत का देसी आयरन ड्रोन। एरियल अटैक को पहचानना यानी दुश्मन कितनी दूर पर है, यह सबसे जरूरी है। सर्विलांस का सहारा डेटा कंट्रोल सेंटर में जाएगा। यह जानकारी प्रोसेस करने के बाद अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकता है। हाई स्पीड ड्रोन अटैक से निपटने के लिए सॉफ्ट किल, हार्ड किल होता है। सॉफ्ट किल में हाई पावर माइक्रोशन उस दिशा में छोड़ते हैं जिस दिशा में अटैक जा रहा है। इस सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक कमजोर हो जाता है और जो धीमी स्पीड को और कम कर देता है। उसके बाद भी वह अटैक करने के लिए आता है तो क्विक सस्पेंस स्पेशल यानी सरफेस टू सरफेस इसे एंगेज कर सकता है। आपको बता दें कि इस रक्षा कवच से यानी आयरन डोम के आ जाने के बाद भारतीय सेना की ताकत में इजाफा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ दुश्मन अगर हमारे देश पर अटैक करने की कोशिश करता है तो ये आयरन डोम पहले से ही इस बात की सूचना हमारी तीनों सेना को दे देगी। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में अचानक आई आंधी, पानी और ओलावृष्टि की वजह से कुल 19 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें और राहत कार्य पर नजर रखें। आकाशीय बिजली, आंधी, तूफान, बारिश आदि आपदा से जनहानि और पशु हानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करें। घायलों का समुचित उपचार भी कराया जाए। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के नुकसान को लेकर कहा है कि अधिकारी मौके पर जाकर किसानों की फसल नुकसान का सर्वे कराकर पूरा ब्यौरा सरकार को भेजें, जिससे किसानों को उनकी फसल नुकसान का मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24।